लेकिन हमारी कोशिश ये है कि देश भर से हर तरह का ओपिनियन हम आपके सामने रखें। और आज एक्सपर्ट के रूप में अपना ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ तारिक फतेह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फतेह आपका मेरे कार्यक्रम में। और सर देखिए, इंडिया में तो जबरदस्त बहस का माहौल है इस वक्त, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे लगता है आप भी करीब से हिंदुस्तान में जो कुछ घट रहा है उसको देख रहे होंगे। शिवलिंग या फव्वारा, जब आप इस बहस को, तस्वीरों को और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस तरह से बढ़ रही हैं उन्हें देखते हैं, आप क्या पाते हैं इस बहस के केंद्र में? देखिए, ये सच और झूठ का मुकाबला है। इसमें कानून और कौन सा कानून कब बना और 1951 में क्या हुआ और 92 में क्या फैसला दिया गया, ये बहाने हैं। एक धब्बा जो है हिंदुस्तान पे, जो बाहर से लोग आए, जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने ना सिर्फ टेम्पल्स गिराए, उन्होंने मुसलमानों को भी ठीक ठाक ठुकाई की। हिंदुस्तान जो है वो उस काले दौर को, जिसे मैं कहता हूँ कि जिसकी मर्जी आती थी वो लूटने चला आ जाता था, तैमूर था या लोदी था, हमारी यूनिवर्सिटियाँ उजाड़ कर दिए, यानी कत्लेआम कराया, जजिया लगाया, क्या कुछ नहीं किया बाहर के लोगों ने। हिंदुस्तान ने तो हमला नहीं किया ना किसी मुल्क पे। ये नहीं हुआ कि हम बदला लेने आ जाएंगे चुप करके। हिंदुस्तानियों की ये क्या कहते हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है कि दे आर नॉट पीपल हु इन्वेड, या वो सीना फैला के आ जाते हैं, अरे भैया देखो कैम्बोडिया में हमने मंदिर बना दिया। ये मिजाज ही नहीं है हिंदुस्तान का पिछले कोई 5-6 हज़ार साल से। दे आर कंटेन्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड। इन पे ज्यादती हुई है, इन पे हमला हुआ। हमला करने वाले ने आके जो मुसलमान इस वक्त उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये दुख की बात कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपके लिए औरंगजेब या बाबर या तैमूर, ये जितने लोग आए, ये हमारे दुश्मन हैं। सिर्फ क्योंकि ये मुसलमान हैं इसीलिए हमारे भाई तो नहीं हो सकते। आप आके, आपके पैगंबर जो हैं मोहम्मद साहब, वो कहते हैं कि मेरी मस्जिद में, प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद में इतवार की सुबह कुछ नहीं होता, तो यहाँ चर्च, जो ईसाई हैं वो अपना चर्च सर्विस कर लें। आप समझते हैं ये उनको फॉलो कर लें? ये हरकतें करके कि वहाँ एक मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी। और कौन है जो सच अपने कुरान पे हाथ रख के ये कह दे कि ये हमने ज्यादती नहीं की, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? सबको पता है, हर एक आईने में देख के कहता है कि ठीक है। लेकिन दुख ये है कि लीडरशिप के हाथ में है कि कैसा, देखो हिंदुओं को वहां पहुंचा के रखा जहां वो क्या कर सकते हैं, हम तो गोश्त खाने वाले हैं और वो सब्जी खाने वाले। इट हैज कम डाउन टू दैट एंड इट इज टेरेबल फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, वो जो हरकतें कर रहे हैं। सर लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मिस्टर फतेह, और जो मैं समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि लीडरशिप किस तरह का एक डिस्कोर्स जो है, किस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ही कल हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद थे और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वो 19-20 साल के थे। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं 19-20 साल का था जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लेकिन अब हम बाबरी जैसा हाल ज्ञानवापी का नहीं होने देंगे। कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी, वो ये कह रहे हैं। जब वो ये कहते हैं, उनको सुनने वालों पर क्या असर पड़ता है इस बात का? देखिए, उनको ये भी पता है कि वो जब कहते हैं कयामत तक, तो कयामत उस वक्त तक नहीं होगी। उनसे पूछिए कब होगी कयामत। उनके जहन में कयामत उस दिन आएगी जब तमाम हिंदू मर जाएंगे, तमाम हिंदू टेम्पल्स टूटेंगे, तब गज़वा हिंद मुकम्मल होगा और कयामत का रोज आएगा और सारे मुसलमान जो हैं अपनी अपनी हूरों के पास जाएंगे जन्नत में। ये इस कदर घटिया सोच है कि यू आर लाइक सिटिंग इन अ कंट्री, आपका मुल्क है, आप जो शख्स उस मुल्क पे हमला करके लूट के हजारों के हिसाब से बच्चियों को उठा के ले जाके दमास्कस में और बगदाद में बेच के आते हैं, वो आप उसको आप डिफेंड कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये कानून वो कानून लाके। अरे आंखों से देखें, सामने मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, ये किस अंधे को नजर नहीं आता? और इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो हम अपने सीना फुला के देखें, देखा कैसे कर लिया, पाकिस्तान बना दिया, तोड़ दिया हिंदुस्तान, बाजू काट दिए, पार्टीशन कर दिया, और रह के भी आपका नाक में दम करेंगे। ये है एटीट्यूड। वो हैदराबाद दक्कन वालों से पूछिए जो पैसे घुमा के
हैदराबाद का पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भेज रहे थे। एक हैदराबाद फाइल्स भी बननी चाहिए फिल्म, ताकि सब एक्सपोज हों कि इनका असल लॉयल्टी किससे है, हिंदुस्तान से नहीं है, इनको है उम्मत से। और उम्मत में भी कौन आता है इनके, पाकिस्तान और ये जो दुनिया भर में लुटेरे आए थे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने, वो इनके हीरो हैं। मैं जिनको अपना दुश्मन समझता हूं या एक ट्रेटर समझता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम आके राजा दाहिर को मार के चले गए, जिन्होंने पनाह दी मुसलमानों को सिंध में, वो मोहम्मद बिन कासिम की किताबें पुरानी दिल्ली और हैदराबाद में बिक रही हैं, उर्दू में छपी हुई। राजा दाहिर के बारे में कुछ नहीं कह रहे, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के शहर से लोग जो पनाह लेने आए उनको जगह दी। यानी कि ना पढ़ने देते हैं, ना सच बोलने देते हैं, और अटके में एक ऐसी हिस्ट्री में जिसको आप जरा सा बैठ के एनालाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू टेल हु इज द हिटलर एंड हु इज द विक्टिम इन दिस। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ मिस्टर फतेह। देखिए, जिस समय ये तय हुआ कि अब सर्वे कराया जाएगा, सबसे पहले सर्वे का विरोध ये कहकर हुआ कि कोर्ट का ये फैसला गर्दन पर तलवार जैसा है, और खुद जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उसका मैनेजमेंट देखने वाले, उनका ये स्टेटमेंट था। फिर जिस दिन सर्वे के लिए टीम पहले दिन पहुंची, उस दिन वहां पर विरोध के लिए जो है मुस्लिम समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। अभी भी लगातार विरोध जारी है, लेकिन एक विरोध कोर्ट के भीतर हो रहा है और एक विरोध की सूरत हम सामाजिक जीवन में देख रहे हैं। ये परिस्थिति किस दिशा में जा रही है? एक एक्सपर्ट के रूप में इस पर आपका ओपिनियन क्या है? बहुत नुकसानदेह। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहते कि औरंगजेब ने गलत किया, और हम हिंदुस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि इस सिविलाइजेशन ये उतनी है हमारी जितनी किसी ब्राह्मण की हो या किसी पारसी की हो या सिख की हो। हम सब एक ही मुल्क के, एक ही धरती के लोग हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं तो कहूँगा हम ओरिजिनली सारे हिंदू हैं। उसी से तो फिर बाद में कोई कन्वर्ट होके मुसलमान हुआ, या कोई मे बी जैन और बुद्धिस्ट का रास्ता अलग हो, लेकिन इसी जमीन से, इस यहीं का मिर्च मसाला खा के, यहीं की बिरयानी खा के, यहीं की शादियां देख के, यहीं की जैसी दुल्हन हिंदू की होती है वैसी मुसलमान की होती है, जैसी शादियां कॉमन होती हैं, कहीं तो अपने आप को बहन भाई खानदान एक का जोड़ लो। अगर कोई भगवान में बिलीव करता है तो भाई थोड़ा सा तुम भी कर लो, वो तो सारी बॉलीवुड के अंदर मुसलमानों ने लैंग्वेज उर्दू और अल्लाह ताला और कव्वाली ये सब डाल दिए। भाई तुम भी तो हाथ आगे बढ़ाओ ना, तुम भी तो कहो अपने प्रॉफिट की तरह के संडे को खाली है तो आओ यहाँ चर्च की सर्विस करते हैं या कुछ। कभी कोई नेक नियति से, एक उर्दू का वर्ड है इनकिसारी, ह्यूमिलिटी के साथ आप ये तो एक्सेप्ट करें कि भाई आप भागे अरबिस्तान से क्योंकि आपकी पिटाई हो रही थी, और आपने पनाह ली यमन से आके या इराक से आके या कहीं से भी, जैसे दाऊदी बोरा आए, इस्माइली आए, हर एक को हिंदुस्तान ने बाजू खोल के पनाह दी। शियों को कहीं पनाह नहीं मिलती थी सिवाय हिंदुस्तान के। ये ऐसी धरती है, यहाँ हर कोई सेटल हो गया। थोड़ी सी तो दिल बड़ा करें और ये बदतमीजी खत्म करें कि कौन कैसे करेगा और जात कर देंगे और सीने पे गोली खा लेंगे। हर छोटी बात पे CAC की बात हो, कश्मीर की बात हो, हर जगह एक मरने के लिए आदमी तैयार बैठा हुआ। अरे कोई नहीं मार रहा भाई आपको, बस ठीक तरह आप गाड़ी वाड़ी सड़क पे चलाएं, जीते रहेंगे आप। लेकिन एक हेट्रेड घर के अंदर जब आप 4-5 साल के होते हैं तब से आपको, और मस्जिदों के अंदर जो हिंदू की बुराई होती है वो बैठ जाती है जाके। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो बेचारा गरीब वो शख्स है जिसका कोई जमीन धरती से ताल्लुक रखने का शौक नहीं है। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि बचपन से ही जो जहर है वो बच्चों के दिमाग में घोला जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या आप ये भी मानते हैं कि औरंगजेब की मुखालफत या औरंगजेब को लेकर जो हिस्ट्री है, औरंगजेब की मौजूदगी के हिंदुस्तान में मायने क्या रहे हैं? क्या ये सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया? अरे उसने मुसलमानों को मारा, उसने सैयदना जो बोरियों के थे उनको
फोर्स फीड करके ही स्टफ्ड हिम टू डेथ। उसने सिखों के साथ क्या किया, उसने शिया मुसलमानों को काफिर कहलवा दिया। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की लाहौर में गर्दन काट के अपने बाप के सामने पेश कर दिया। एक शख्स जो अंडर एनी लॉ, इंडियन लॉ, ट्रेडिशन, एंग्लो सैक्सन लॉ, मर्डर इज द वर्स्ट क्राइम, और आपका पीर, आपका जो हीरो है वो मर्डर है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सर जब ये बोलते हैं कि हम औरंगजेब के समर्थक नहीं हैं या हम कोई मुगलों की तारीफ नहीं कर रहे जिन्होंने आक्रमण किया हिंदुस्तान पर, लेकिन हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, और संविधान का हवाला देते हुए वो बार बार ये कहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना वो ये कहता है कि 1947 के समय की जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों को लेकर, वो स्थिति वैसी ही बनी रहेगी और ये उनके विरोध का मुख्य आधार है। इस दलील को लेकर आपका नजरिया क्या है? कुछ तो कर लीजिए प्रॉफिट मोहम्मद की तरह, जो वावेला आप मचाते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये करें तो एक बेवा से पहली शादी हर मुसलमान मर्द को एक बेवा से शादी करनी चाहिए, तो करके तो दिखाए 1400 साल में। औरत ने कहा था प्रॉफिट मोहम्मद को कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, ये कोई लड़की कह दे तो उसकी गर्दन काट देंगे हिंदुस्तान में। वी आर गोइंग अपसाइड डाउन, कहने को कुछ और, करने को कुछ और। हर चीज के अंदर जब चाहें बिरयानी खाने में तो हिंदुस्तानी, और हिंदू को गाली देनी है तो अरब बन जाते हैं। यानी आपका हीरो टीपू सुल्तान बन गया। वो कैसे बन गया भाई? वो हिंदुओं को मार रहा है, वो नीचे जा रहा है, आप किस को हीरो मानेंगे? कोई है ऐसा शख्स जो मुसलमान आए और रहे पंजाब में, सिखों ने उनको रिकग्नाइज किया, उनकी जो वो हैं जहां दफन किया गया है उनको लोग उतनी अदब से देखते हैं। मैंने दिल्ली में भी देखा है, जैसे मुसलमान हैं वैसे हिंदू भी जाते हैं, एंड इट इज ए ग्लोरियस सिविलाइजेशन। देखिए हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई एक सिविलाइजेशन अभी बची नहीं है। जहां पे भी अरब या टर्क्स गए हैं, दे हैव वाइप्ड आउट द एबोरिजिनल इंडिजिनस कल्चर ऑफ दैट लैंड। ईरान से ज़ोरास्ट्रियनिज्म खत्म कर दिया, हर शख्स मुसलमान हो गया ज़ोरास्ट्रियन से। इजिप्ट के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी, टर्की का पूरा इलाका। और वहां भी आप देखिए कि हाजिया सोफिया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हेडक्वार्टर, उसको मस्जिद बना दिया आपने। तुर्क सीरिया के अंदर चर्च था जो, उसको उमैयद मॉस्क बना दिया दमास्कस में, और पोप से आके कहा कि इसको रिकग्नाइज करो। मतलब कभी तो छोड़ दें दादागिरी का माहौल। ये वी आर इन द एज वेयर वी नीड टू यूज आवर हेड्स टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान में गर्मी ऐसी हो रही है, दरिया सूख गए हैं, लोग परेशान हैं, और इनको पड़ी हुई है कि नहीं यहाँ से मंदिर नहीं बनने देंगे, मस्जिद। हर इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान को पता है कि ये हमारे चोर ने आके, मुसलमान ने एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई, कोई डिनाई नहीं करेगा। किस कानून का सहारा लेंगे? इंडियन पार्लियामेंट्री एक्ट का। भाई मुझे तारिक फतेह साहब एक बात बताइए, अंग्रेज के जमाने में कभी कहा कि ये गलत बना? एक अननेसेसरी न्यूसेंस। और मुसलमान बेचारे जो ऑर्डिनरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या नौकरी करते हैं, उनकी जिंदगी हराम कर देते हैं। दे रिफ्यूज टू लेट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम टुगेदर एंड एंजॉय द फूड और द कल्चर और द म्यूजिक। हम सब एक ही चीज खाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमारा हंसी मजाक है, वैसे ही हम तंज एक दूसरे पे करते हैं। बाहर की दुनिया देखती रहती कि कौन लोग हैं। यानी वैसे तस्वीरें तो तारिक फतेह साहब आपने भी देखी होंगी, क्योंकि लगातार तस्वीरों पर बड़ी चर्चा हो रही है। शिवलिंग है या फव्वारा है? देखिए ये कोई बात है करने की? फव्वारा, अब आपको नहीं पता होगा फव्वारा क्या होता है, क्योंकि आप अरब की दुनिया में अपना सर मिट्टी में डाले हुए बैठे हुए, आज तक आपको पता नहीं कि दरिया क्या होता है, समंदर क्या होता है, और पानी क्या होता है, और नाला क्या होता है। कितनी बेहूदगी, कितनी अजीब बात है, कह रहे हैं फव्वारा है ये। अरे क्यों झूठ बोलते हैं? इस्लाम का वन ऑफ द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स इज टू
tell the truth even if your life is on the line. अल्लाह ताला बैठ के सोचते होंगे कहां बना दिया, किधर ले आए, ये कैसे लोग हैं मेरे नाम पे झूठ बोलते हैं। ये देखिए मुसलमान का कैरेक्टर ये होना चाहिए कि if he recognizes that he has made a mistake या उनके एंसेस्टर्स ने किया तो उसको वेरी क्वाइटली एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड बैक आउट। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम पक्ष का लगातार आर्ग्यूमेंट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो बार बार ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं तो उससे पहले ये एक माहौल बनाने की कोशिश है और बात सिर्फ ज्ञानवापी तक ही सीमित नहीं रहेगी, जैसे कि पहले अयोध्या तक सीमित नहीं रही थी। धीरे धीरे ये मांग अन्य कई मंदिरों और देश के कई हिस्सों तक जाएगी, जिस पर वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा कहां पर। अरे इन भाई बहनों को आप ये बता दीजिएगा कि वाहिद हिंदुस्तान ही है जहां मुसलमान वोट कर सकता है। खुश नसीब हो जो तुम्हें मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको थैंक यू तो करो। जाके ईरान में लड़ो ना इलेक्शन, पाकिस्तान में जाओ, इमरान खान जैसा इडियट बैठा हुआ है वहां पे। आप अरब मुल्कों में चले जाइए। अब मुझे दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां मुसलमान वोट दे सकता है अपनी मर्जी से, एक है इंडिया और एक है इजराइल। दोनों से दुश्मनी है हमारी। क्या हम कहते हैं यहूद और हनूद, बस इन दोनों को मार दिया जाए और फिर उसके बाद जन्नत ही जन्नत। 300 फुट की हूर मिलेगी हमें, कयामत आएगी और यहाँ दिल्ली से प्लेन फ्लाइटें जाएंगी। ये सारे बदसूरत मौलवी मूठ जिनकी कटी हुई है, वो अजीब सी टोपी चाइना से लगा के वो $1 वाली ले घूम रहे, बदतमीजी करे। मैंने तो कल एक शो देखा इंडिया में मुस्लिम्स एंड एक्स मुस्लिम्स की डिबेट में। Oh my God, it was like a mob came to attack them. कई शख्स इसमें बदसूरत मौलवी आ गए स्टेज के ऊपर और हुल्लड़बाजी। अगर सर मैं आपसे टाइमिंग को लेकर सवाल ये पूछूं कि ये साल 2022 है और साल 2022 में जिन मुद्दों पर मुख्य तौर पर बात होनी चाहिए उनसे अलग अगर एक देश मंदिर और मस्जिद के विवाद पर, मान और सम्मान के विवाद में और इतिहास की गलतियों के आधार पर ही फंसा रह जाएगा तो वो आगे की बात कब करेगा? ये आपको व्यवहारिक लगता है कि मंदिर मस्जिद इन पर जो इस वक्त बहसें चल रही हैं, विवाद हो रहे हैं, ये हमें क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि ये तो आप भी कंफर्म कर रहे हैं कि मुगलों ने जो भी मंदिर तोड़े उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया, तो क्या इसको वापस यहाँ से यू टर्न लेके चीजों को फिर ठीक करना ये प्रैक्टिकल है? जिस दिन मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया कि इन लुटेरों ने हमें लूटा, उस दिन मामला खत्म हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में तो किसी को इन्वेड करना, अटैक करना है ही नहीं। पूरे 10,000 साल में हिंदुस्तान की फौज कहीं नहीं गई है। घर बैठती, आराम से बैठती और मुसलमान कहता है देखो डरपोक लोग कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वो जाके पिटाई विटाई 71 या 65 में होती है तो कहते हैं अरे भाई ये कहां से लड़ ली, है तो सब्जी खाते, हम गोश्त खाते, हम तो इनको 10, एक मुसलमान 10 पे हारे। ये मैंने कानों से सुना हुआ बचपने में कि एक मुसलमान 10 हिंदू को मार पीट कर सके। व्हाट द, क्या बात है। हर दफा जंग लड़ते हैं, पिट के आते हैं, हार जाते हैं। कश्मीर में हो, पंजाब में 65 में हो, बंगाल में हो, हर जगह। हिंदुस्तान ने तो एक मुसलमान मुल्क भी बनाया, बांग्लादेश। अफगानिस्तान से भी दोस्ती है उनकी, ईरान से भी चाबहार पे पोर्ट बन रहा है, यूएई रिस्पेक्ट करता है, सऊदी अरेबिया इंडिया को मानता है। ये कहां से आ गए बीच में मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद और बैठ के हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। सब के सब चले आ गए यूपी से। आपके यहाँ फसाद चलता रह गया, हमारे यहाँ शहर कराची जिसकी जबान गुजराती और सिंधी थी उन पर पाबंदी लगा दी गई, कैपिटल बना दिया गया। तो हमको सब पता है, हमारी जनरेशन के बाद ना पता हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े खुलकर बेबाकी से अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर रखने के लिए। थैंक यू सो मच। रहिए।